नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने एक बेहद खूबसूरत अदाकारा की कहानी बताने जा रहे हैं और इनकी ज़िंदगी से जुड़े कई अनसुने और दिलचस्प किस्से भी आज आपको बताएंगे। तो आज हम आपको एक्ट्रेस मंदाकिनी के विषय में बताएंगे। एक शानदार शख्सियत की मलिका, पहली फिल्म में सफलता का स्वाद चखने वाली अदाकारा, एक झटके में लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस, और फिर हुआ ऐसा जिसके कारण इनका करियर पूरी तरह तबाह हो गया। तो आइए शुरू करते हैं। 30 जुलाई 1963 को मंदाकिनी का जन्म पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नामी शहर मेरठ में हुआ था। माता पिता ने मंदाकिनी का नाम रखा था यास्मिन। इनके पिता का नाम जोसेफ था और वो एक ब्रिटिशर थे। इस तरह इनका पूरा नाम था यास्मिन जोसेफ। इनकी माँ का नाम था मुन्नी और वे एक कश्मीरी मुस्लिम थी। जोसेफ संग उनकी दूसरी शादी हुई थी। पहली शादी से उन्हें एक बेटी थी जिसका नाम था परवीन खान। यास्मिन के 2 भाई और एक बहन और थी। यास्मिन के बड़े भाई का नाम है भानु और छोटे भाई का नाम है रुस्तम। यास्मिन की बहन का नाम छोटी था। वो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित थी और साल 2013 में उनकी मृत्यु हो गई थी। आपको बता दें कि यास्मिन के भाई बहनों की कोई तस्वीर या इमेज इंटरनेट या किसी और पब्लिक डोमेन पर बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। क्योंकि यास्मिन बहुत खूबसूरत थी तो हर कोई उन्हें देखकर ये कहता था कि ये लड़की एक दिन जरूर कोई हीरोइन बनकर दिखाएगी। लोगों से मिलने वाले इस तारीफ ने कम उम्र से ही यास्मिन को फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था। कम उम्र से ही ये फिल्मों में हीरोइन बनने का ख्वाब देखने लग गई थी। 80 के दशक की शुरुआत से यास्मिन यानी मंदाकिनी ने फिल्मों में काम हासिल करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया था। वो दिन रात एक करके किसी भी तरह फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहती थी। सनी देओल की डेब्यू फिल्म बेताब और फिर 1983 में आई लावा के लिए इन्होंने ऑडिशन भी दिया था, लेकिन तब यास्मिन की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो फिल्में इन्हें नहीं मिल सकी। यास्मिन की किस्मत ने उस वक्त एक करवट ली थी जब कुमार गौरव के साथ इन्हें एक अघोषित फिल्म के लिए चुन लिया गया था। मगर उन्हीं दिनों कुमार गौरव अपनी पहली फिल्म लव स्टोरी की सक्सेस के बाद नए नए स्टार बने थे। उन्होंने स्टार्स वाला नखरा दिखाया और कह दिया कि अपनी पहली हीरोइन विजेता पंडित को छोड़कर अब वो किसी और नई एक्ट्रेस के साथ फिल्म नहीं करेगी। कुमार गौरव के इस फैसले का नतीजा ये हुआ कि यास्मिन के साथ हाथ से वह फिल्म निकल गई। यास्मिन को इस बात से निराशा तो काफी हुई, लेकिन उन्होंने हार बिल्कुल भी नहीं मानी। यास्मिन ने कुछ ऐसी फिल्में भी साइन की जो कभी बन ही नहीं पाई। मगर 1985 में यास्मिन को एक ऐसी फिल्म मिल गई जिसने उनको फिल्म स्टार्स और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के बीच उठने बैठने का मौका दिला दिया। ये फिल्म थी मजलूम और यास्मिन ने इसे सन 1985 में ही साइन किया था। फिल्म के प्रोड्यूसर थे रंजीत विर्क और उन्हीं के साथ यास्मिन को फिल्मी पार्टियों में जाने का मौका मिलने लगा। रंजीत विर्क ने इन्हें माधुरी नाम दिया था। एक फिल्मी पार्टी में ही शो में राज कपूर की नजर यास्मिन पर पड़ी थी। उन दिनों राज कपूर अपने छोटे बेटे राजीव को बॉलीवुड में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे और राम तेरी गंगा वैली नाम की फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। फिल्म के लिए उन्हें एक हीरोइन की तलाश थी। यूं तो उन्होंने डिम्पल कपाड़िया को लगभग फाइनल कर लिया था, मगर जब राज ने यास्मिन को देखा तो डिम्पल को अपनी फिल्म में लेने का इरादा उन्हें ड्रॉप करना पड़ा। राज कपूर ने यास्मिन को राम तेरी गंगा वैली में काम करने का ऑफर दिया, जिसे यास्मिन ने बिना देर किए स्वीकार भी कर लिया। ये राज कपूर ही थे जिन्होंने मेरठ की यास्मिन जोसेफ को उनका फिल्मी नाम मंदाकिनी दिया था, वो नाम जो अब भी उनकी पहचान बनने वाला था। राम तेरी गंगा वैली में कुछ ऐसे सीन थे जो बेहद बोल्ड थे, लेकिन मंदाकिनी ने बिना किसी झिझक के वो सीन परफेक्शन के साथ शूट किए। वो सभी सीन इतने लोकप्रिय हुए कि फिल्म पूरी तरह से मंदाकिनी की फिल्म बन गई। राम तेरी गंगा वैली बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई, लेकिन राजीव कपूर को इस फिल्म की सफलता से कोई फायदा नहीं हुआ। यास्मिन को मिली लोकप्रियता से राजीव कपूर को बहुत बुरा लगा और मंदाकिनी का करियर तो धीरे धीरे पीक पर पहुंच गया। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। अपने फिल्मी करियर में मंदाकिनी ने लगभग 50 फिल्मों में काम किया था। मंदाकिनी का करियर जब अपने पूरे उरूज पर था तभी उन्होंने डॉक्टर कग्यूर टी रिनपोचे ठाकुर से शादी कर ली थी। शादी के कुछ साल बाद ही मंदाकिनी उस वक्त विवादों में आ गई जब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ उनकी
कुछ तस्वीरें सामने आई। उन तस्वीरों में वे दाऊद संग दुबई में एक मैच देख रही थी। और इस कारण डायरेक्टर्स ने उन्हें अपनी फिल्में लेना बंद कर दिया, क्योंकि उस टाइम वो एक बड़े डॉन थे और वो किसी को भी अपने चपेट में ले लिया करते थे। और इस तरह से मंदाकिनी का करियर धीरे 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 हलचल के साथ तबाह होता चला गया। और फिर डायरेक्टर्स ने उन्हें अपनी फिल्मों में लेना बंद कर दिया और मंदाकिनी धीरे धीरे नीचे आने लगी। फिर उन्हें अपना जीवन संवारने के लिए कुछ और काम की तलाश करनी पड़ी। तो ये थी एक्ट्रेस मंदाकिनी की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।